जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा वो है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी एडेड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोगों को एक एरे दिया हुआ है कॉइन्स का, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ कॉइन्स अवेलेबल, जितने सारे कॉइन्स हमारे पास मौजूद हैं, और हमें एक टारगेट दिया हुआ है। अब जो है एक स्टेटमेंट है कि एन इंटीजर x इज ऑब्टेनेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ कॉइन्स दैट सम टू x। यही आपको समझने वाली बात है। देखो हमारे पास एक कॉइन है ना, यानी कि 1 है, 4 है और 10 है, ये 3 कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप 5 रुपए बना के दिखाओ, आप क्या करोगे? आप 1 रुपए का सिक्का उठाओगे, 4 रुपए का सिक्का उठाओगे, दोनों को ऐड करोगे एंड यू गॉट द रिजल्ट 5। सो वी कैन से 5 इज ऑब्टेनेबल। समझ गए? अगर मैं बोलूं 6 बना के दिखाओ, क्या 6 बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास 1, 4 और 10 का सिक्का है ना, तो 6 तो कभी बन नहीं सकता, यानी कि 6 इज नॉट ऑब्टेनेबल। तो अगर नॉट ऑब्टेनेबल है ना, तो आपको बताना है कि क्या करोगे आप 2 रुपए का एक सिक्का ऐड कर दो, तब तो 2 + 4 6 हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो यहां पे आपको बोलना है कि 1 से लेकर के जो भी टारगेट नंबर तक दिया हुआ है, यानी कि आपको 1 2 3 4 टिल 19 सारे नंबर्स ऑब्टेन करने हैं बाय यूजिंग दिस कॉइन्स विच इज अवेलेबल। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप कुछ कॉइन्स ऐड कर लो एक्स्ट्रा। तो हम लोगों को बताना है इस फंक्शन के बाद कि आप टोटल मिनिमम नंबर कितना कॉइन ऐड करोगे। मिनिमम नंबर बोला, अगर मैक्सिमम रहता तो हम लोग कितना भी 1 से लेकर 19 तक जो भी नहीं है वो डाल देते, लेकिन मिनिमम नंबर बोला, यानी कि आपको यहां पर ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन देना है। जैसे कि देखो 1 4 और 10 में अगर 6 अवेलेबल नहीं है, आप 6 का कॉइन ले सकते थे, लेकिन अगर 6 का कॉइन ले लेते तो 3 अगर मैं बोलूं बना के दिखाओ तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, यानी कि आपको छोटा नंबर चाहिए। यहां पे आप 6 और 3 के लिए 2 कॉइन ले लोगे, 3 और 6, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 का सिक्का ले लेते हो तो आप 3 भी बना सकते हो और आप 6 भी बना सकते हो 4 + 2 करके। तो यहां पे आपको ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन खोजना है। समझ गए? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। उसके बाद जब भी आप सम करो ना कुछ भी, तो आप ये नंबर ऑब्टेन कर सकते हो 1 से लेकर के जो भी आपको टारगेट वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि यहां पे 19 दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया कि आप यहां पे 6 नहीं ऐड करोगे बल्कि 2 ऐड करोगे, क्योंकि 1 कॉइन से ही आपको दोनों रिजल्ट मिल रहे हैं, तो 6 बेकार का ऐड करना। तो यहां पे आपको ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसको बनाते कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास कॉइन्स का एरे है, हमारे पास टारगेट का एरे है। हमने बोला हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि हम लोग मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर तक जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने सारे मिनिमम डिनोमिनेशन के कॉइन्स है उसको लेंगे और देखेंगे क्या इससे हम लोग बड़े बड़े डिनोमिनेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क हो गया कि एरे को कर लो भैया सॉर्ट। ठीक है, अब है दूसरा हमारा टारगेट। टारगेट क्या है? 1 से लेकर के 19 तक पहुंच रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहां पे देखो क्या करते हैं, हमारे पास कॉइन है, हमारे पास एक ऑब्टेनेबल नंबर आता है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे कि हम लोग कितना सारा ऐड कर सकते हैं, मतलब कितने सारे हम लोग को कॉइन ऐड करने के लिए लगा, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट नंबर तक पहुंच सके। समझ गए? अब मैथ में एक कंसेप्ट आता है क्यूमुलेटिव सम का। अगर आपको पता है कि आपके पास 1 है, 4 है, 10 है, अगर हम तीनों को ऐड कर दे तो 15 तक तो इजीली पहुंच सकते हैं। तो 15 तक हमने कैसे पहुंचा? हमने सारे सम को ऐड किया, सारे कॉइन्स को ऐड किया। अगर मैं बोलूं आपके पास 3 कॉइन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं बोल सकता ना 1 + 2 3 भी हम लोग पहुंच सकते हैं, 3 + 3 6 भी पहुंच सकते हैं, 6 + 4 10 भी पहुंच सकते हैं, यानी कि 10 कॉइन्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, टारगेट 10 तक पहुंच सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली सारे को ऐड किया, विच इज क्यूमुलेटिव सम। तो वही हम लोग यहां पे भी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हर एक कॉइन के लिए चेक करेंगे कि क्या 1 से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे ऑब्टेनेबल हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 वेरिएबल से, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे और सम करते हुए जाएंगे। हम लोग बोलेंगे कि यार नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा नथिंग बट 1 है। 1 से 1 तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, तो मुझे ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉइन इज 4, बट मेरा ऑब्टेनेबल क्या है? ऑब्टेनेबल अभी मेरा 1 है, क्योंकि हमारे पास एक ही कॉइन था, तो हमने 0 + 1 कर दिया, यानी कि ये क्यूमुलेटिव सम वाला बनेगा। लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 2। तो क्या 2 पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरा 4 जो है वो 2 से ग्रेटर है। तो जब भी मेरा कॉइन जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर हो जाए, यानी कि हम लोगों को एक कॉइन लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक कॉइन ऐड करेंगे। अब कौन सा कॉइन ऐड करेंगे, ये भी बड़ा बात है। तो कॉइन जो हम लोग ऐड करेंगे ना, जो भी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट था, जो हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग नेक्स्ट कॉइन के रूप में ऐड कर लेंगे। समझ गए? तो अब जो नेक्स्ट कॉइन मेरा 2 आ गया, तो यानी कि मेरा ऑब्टेनेबल क्या हो गया? ऑब्टेनेबल इज नथिंग बट 3, क्योंकि हम लोगों ने एक कॉइन ऐड किया 2 को। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब मेरे एरे में क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 10 है। ये है मेरा अभी नया एरे, क्योंकि मैंने ये 2 के कॉइन को ऐड किया है, इसलिए मेरा टोटल सम अभी तक यहाँ पे है ना, तो 1 + 2 3 इज ऑब्टेनेबल। फिर से 4 के लिए चेक हो रहा है, तो 4 के लिए अब क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट 4 ओनली, 3 + 1 4, कोई भी ऐड करने का जरूरत नहीं है, इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग जाते हैं 10 के लिए। जैसे ही 10 के पास पहुंचते हैं, अभी मेरा टोटल ऑब्टेनेबल क्या होगा, ये तो 4 था, यानी कि 1 + 2 + 4, अभी मेरा टोटल हो गया 7।
हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं 7, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 7 + 1 8। क्या 8 आप पहुंच सकते हो? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरा क्या है, कॉइन 10 है। तो हम लोगों को और एक कॉइन ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड के फ्लैग को फिर से बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि चलो अब हम लोग 8 वाले जो कॉइन है जिसको हम लोग नहीं ऑब्टेन कर सकते, उसी को हम लोग एक कॉइन ऐड कर लेते हैं अपने एरे में। तो अब हम लोग 8 को भी ऐड कर लिए। जैसे ये 8 को ऐड कर लिए, अब मेरा क्यूमुलेटिव सम क्या हो गया, यहां से हम लोग सारे को जोड़ देंगे, यानी कि 7 + 8 दैट विल बी 15। तो हम लोग बोलेंगे 10 था, अभी नया ऑब्टेनेबल हो रहा है 15। अब हम लोग को नेक्स्ट ऑब्टेन करना है 16 ऑब्टेन करना है। तो क्या मेरा 10 ग्रेटर देन 16 है? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग सीधा नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे जहां पे हम लोग ऑब्टेनेबल करेंगे। ये जो 15 था मेरा, उसमें 16 को ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरा 16 नहीं, मेरा 10th कॉइन था ना, तो हम लोग 10th को ऐड कर देंगे, यानी कि 25। तो मेरा जो नेक्स्ट मतलब ऑब्टेनेबल एलिमेंट होगा टिल 25 वी कैन इजिली गेट बाय यूजिंग दिस कॉइन्स। और मेरा टारगेट क्या था, 19 था। तो जिस केस में मेरा टारगेट के बराबर ऑब्टेनेबल हो जाए या फिर उससे बड़ा हो जाए, हम लोग रिटर्न कर देंगे जितने भी कॉइन हम लोगों ने ऐड किया है। समझ गए? तो ये था एक छोटा सा एल्गोरिदम। अभी मैं कोड लिखूंगा और आपको और अच्छे से समझाऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि हम लोगों को 2 वेरिएबल लगेंगे। पहला वेरिएबल क्या है, ये जो हम लोग ऑब्टेनेबल लिख रहे हैं, यही है मेरा वेरिएबल। तो हम लोग लिखते हैं इंट ऑब्टेनेबल इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो हम लोग ऐड वाला फ्लैग रखे हैं ना, एडेड कितना रहेगा कॉइन्स, उसके लिए हम लोगों ने एक फ्लैग रख दिया। बढ़िया। अब देखो, सबसे पहला रिक्वायरमेंट कि हम लोग को कॉइन्स को सॉर्ट करना है। तो हम लोग करते हैं कॉइन्स को सॉर्ट, कॉइन्स डॉट बिगिन और कॉइन्स डॉट एंड। ये तो बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है, अगर आप लोग इतना बार कोड किया है तो आपको ये सिंटेक्स पता होगा। बढ़िया। जैसे ही हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है पहले एक एक कॉइन को लो और उसको चेक करो ये ऑब्टेनेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट एलिमेंट को लेकर के ऐड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपल एक फॉर लूप लगाते हैं जहां पे हम लोग हर एक कॉइन के लिए करना है। इंडेक्स का कोई काम नहीं है तो मैं ऑटो ले लेता हूं। ईच कॉइन इन कॉइन्स हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल क्या रहेगा, जब तक मेरा ये जो कॉइन है यानी कि 1 जो है ये मेरा ऑब्टेनेबल तक पहुंच रहा है, यानी ऑब्टेनेबल तो यहां है, नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, ऑब्टेनेबल +1। तो मैं बोलूंगा कि क्या कॉइन जो है वो मेरा ग्रेटर है ऑब्टेनेबल, मेरा ऑब्टेनेबल +1 के। ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, इट इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग वाइल लूप के अंदर ही नहीं जाएंगे। तो हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या करना है, हम लोग को ये क्यूमुलेटिव सम बनाना है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्टेनेबल प्लस इक्वल्स टू कॉइन, यही तो मेरा है क्यूमुलेटिव सम, ये हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सिंपली चेक क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा जो ऑब्टेनेबल है वो ग्रेटर इक्वल्स टू टारगेट हो गया क्या। अगर ग्रेटर इक्वल्स टू टारगेट हो गया तो हम लोग आगे क्यों ही चेक करना, हम लोग जितना भी ऐड किए हैं इसी को रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं रिटर्न एडेड, सिंपल। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट चलते हैं, नेक्स्ट कॉइन क्या है, 4 है। अभी क्योंकि मेरा ऑब्टेनेबल क्या है, ऑब्टेनेबल 1 है, लेकिन टारगेट तो मेरा 19 है, यानी कि ये रिटर्न नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वाइल लूप में चलेंगे, नेक्स्ट फॉर लूप में चलेंगे। फॉर लूप इज व्हाट, 4 है, तो 4 के पास चला, 4 इज ग्रेटर देन ऑब्टेनेबल क्या था मेरा 1 था, सो 1 + 1 2। यहां पर हो जाता है नहीं, यहां पर हम लोग 2 तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक कॉइन बढ़ाना है, तो हम लोग बोलेंगे एडेड प्लस प्लस। अब क्या ऐड किए हम लोग ने कौन सा कॉइन ऐड किया, यही तो हम लोगों के पास नहीं मिल रहा था ना। यानी कि मेरा जो नया कॉइन हो गया दैट विल बी नथिंग बट, हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं इंट न्यू कॉइन विल बी ऑब्टेनेबल +1। ठीक है, अब जब ये ऑब्टेनेबल +1 मेरा न्यू कॉइन हुआ तो हम लोग को ये क्यूमुलेटिव जो सम था इसको फिर से करना पड़ेगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑब्टेनेबल प्लस ये न्यू कॉइन, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, क्योंकि ये मेरा नया कॉइन था। तो यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉइन्स भी और क्या क्या कॉइन ऐड किए हैं वो भी आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो ये न्यू कॉइन के बदले। और जैसे ही कर दिए फिर से तो आपका हो सकता है ना कि आपका टारगेट पे पहुंच गया ऑब्टेनेबल, तो ये वाला लाइन हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे वाइल लूप में कि क्या ये ऐड करने के बाद क्या मेरा ऑब्टेनेबल जो है वो ग्रेटर इक्वल टू टारगेट हो गया। अगर हो गया तो आप एडेड को रिटर्न कर दो। बस इतनी सी थी बात और हम लोगों ने कर लिया ये क्वेश्चन को सॉल्व। अब अगर हम लोग रन कोड करके देखें ना, अच्छा हम लोग लास्ट में कुछ रिटर्न करना है। अगर मान लो ये फॉर लूप चल गया और फॉर लूप के बाहर कुछ आ गया, कुछ भी नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से रिटर्न एडेड ही कर देते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, हालांकि हो जाना चाहिए। तो अगर मैं रन कोड करूँ और देखो कि यहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट 2 है और हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं, थर्ड वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। 1 1 1 और टारगेट है मेरा 20। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों कॉइन को प्रोसेस कर जाएगा, लेकिन मेरा जो है कॉइन एक भी ऐड नहीं हुआ और टारगेट भी हम लोग अचीव नहीं कर सके। यानी कि अगर मैं कस्टम टेस्ट केस डालूँ ना और यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे 1 1 1, ठीक है 1 1 और 1 और टारगेट रख दूँ 20 सपोज, और उसके बाद अगर मैं रन कोड करूँ तो आप क्या देखोगे कि हम लोग को
एक भी ऐड नहीं करने मिला, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड था 3 ऐड करना है, क्योंकि 1 1 1 से आप 19 20 तो कभी पहुंच नहीं सकते हो। तब क्या करेंगे इस केस में, हम लोग को क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। जब हम लोग ये वाला लूप रन कर रहे थे ना, यानी कि ये पूरा फॉर लूप चल गया, तो मेरा ऑब्टेनेबल क्या होगा, ध्यान से समझो। ऑब्टेनेबल क्या होगा, 3 ही कॉइन है, 1 + 1 + 1। यहाँ पे मैं बताता हूँ 1, 1, 1। ये पूरा लूप चल गया, कोई भी एडेड हुआ नहीं, तो मैंने 3 यहाँ पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो जैसे ही 4 के पास जाते हैं तो 4 इज नॉट ऑब्टेनेबल। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे जैसे ही फॉर लूप के बाहर आया, मैं चेक करूँगा यहाँ पे सिंपल, मैं चेक क्या करूँगा कि मेरा जो ऑब्टेनेबल है, ऑब्टेनेबल जो है यहाँ पे मेरा, अच्छा ये मैं इसको ले लेता हूँ, ये ऑब्टेनेबल अभी भी मेरा लेस देन टारगेट है। तब मुझे कुछ करना है, क्योंकि अभी तक मैं टारगेट तक तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि टारगेट मेरा क्या था 20 था, और मेरा ऑब्टेनेबल कितना है 3 है। सो अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉइन्स को ऐड कर रहा हूँ, यानी कि मुझे यहाँ पे इफ़ के बदले एक लूप लगाना पड़ेगा कि जब तक मेरा ऑब्टेनेबल टारगेट से छोटा है भैया, तब तक आप लूप चलाते रहो, तब तक मुझे क्या करना है, कॉइन ऐड करना है, राइट, एडेड प्लस प्लस। और ये न्यू कॉइन क्या होगा, सेम जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना न्यू कॉइन, सिमिलरली यही हम लोगों को चाहिए यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक न्यू कॉइन बनाएंगे विच विल बी नथिंग बट ऑब्टेनेबल +1, और उसी को हम लोग ऑब्टेनेबल में ऐड करेंगे, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या अब हम लोग टारगेट तक पहुंचे हैं। तब देखो क्या होगा, पहला कॉइन हम लोग को क्या लगेगा 4 का, जैसे ही 4 का कॉइन हम लोगों ने ऐड किया, अब ऑब्टेनेबल क्या है 7 है, क्योंकि हमने क्या ऐड किया, हमने ऐड किया 4, तो 4 + 3 7। अब जैसे ही 7 आ गया, नेक्स्ट ऑब्टेनेबल क्या है मेरा, अभी भी तो 20 तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो मुझे नेक्स्ट कॉइन क्या चाहिए, 8 का कॉइन चाहिए, तो मैंने एक 8 का कॉइन भी ऐड किया यहाँ पे। अब जैसे ही 8 का कॉइन ऐड किया, अब मेरे पास ऑब्टेनेबल क्या है 15 है, 8 + 7 15। अभी मेरा क्या है, टारगेट 20 है विच इज नॉट ऑब्टेनेबल, तो हम लोग क्या करेंगे, एक 16 के कॉइन को भी ऐड करेंगे। अब अगर हम लोग सम करें तो दैट विल बी 31 विच इज ग्रेटर देन टारगेट, यानी कि हम लोगों को 4, 8 और 16 ये 3 कॉइन्स हम लोगों को डालने पड़े अपने एरे में टू अचीव टिल 20। अब आप सम करके देख लो, सारे नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हो, समझ गए। तो इसी के लिए हम लोग ये वाइल लूप लिए हैं। अब देखो ये जो न्यू कॉइन हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक अभी हम लोग अगर इसको रन करें तो ये वाले टेस्ट केस को भी हैंडल किया जा सकता है। लेट्स रन द कोड, और अभी हम मुझे 3 मिलना चाहिए यहाँ पे। सो बिल्कुल 3 मिल रहा है। आई होप ये जो नेक्स्ट वाला वाइल लूप है ये आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग कब करते हैं, जब हमारा ऑब्टेनेबल जो है वो लेस देन टारगेट रहता है और सारे कॉइन्स हमारे एरे से खत्म हो जाते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, जब तक टारगेट नहीं पहुंचे हम लोग न्यू कॉइन को ऐड करते जाते हैं, और न्यू कॉइन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑब्टेनेबल +1 जो हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स सबमिट द कोड और देखते हैं कि ये सारे टेस्ट केस को पास करता है कि नहीं। तो बिल्कुल एक्सेप्टेड है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।